नमस्कार, मैं हूं संदीप। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। निर्भया, धौला कुआं, उबर रेप केस और भी न जाने कितने ऐसे गुमनाम अपराध जिन्होंने दिल्ली के दिल में छेद कर दिया है। तमाम दावों और कोशिशों के बाद भी दिल्ली में दरिंदों का खौफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। तमाम सुरक्षा के दावों के बीच लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या दिल्ली सुधर गई? उबर टैक्सी रेप कांड को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है, लेकिन तमाम कानूनों को धत्ता बताते हुए ये टैक्सियां एक बार फिर सड़कों पर दौड़ने लगी हैं। इन सब के बीच इस रेप कांड की पीड़िता ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत में उसने इस शर्मनाक घटना के कई सवाल खड़े किए। पीड़िता का कहना है कि निर्भया रेप कांड के बाद वो अपने दोस्तों के साथ विरोध प्रदर्शनों में शामिल हुई थी, लेकिन उसे क्या पता था कि वो खुद एक दिन इसकी शिकार बन जाएगी। दिल्ली ने उसे फेल कर दिया। उबर रेप केस पीड़िता ने कहा, उस दिन दिल्ली की सड़कों में सुरक्षा का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। उबर टैक्सी के उस ड्राइवर ने बैज तक नहीं लगाया था। पीड़िता की डबडबाई आंखों में दिल्ली के लिए कोई टीस थी तो बस इतनी कि इस शहर ने उसे फेल कर दिया। 2 साल पहले हुए निर्भया कांड के हर प्रोटेस्ट में भाग लेने वाली पीड़िता की जिंदगी में खुशियां भले ही लौट आए, लेकिन जो दर्द उसे उसके परिजनों को जिंदगी भर रहेगा, उसकी भरपाई शायद ही हो पाए। पीड़िता के हालिया बयान दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर एक सवाल छोड़ते हैं। निर्भया कांड के बाद उम्मीद थी कि महिला सुरक्षा को लेकर हालात बदलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार ने कुछ कोशिशें की हैं, लेकिन पुख्ता तौर पर हालात नहीं बदले। समाज में इन घटनाओं के खिलाफ कड़ा संदेश नहीं गया, तो वहीं दूसरी तरफ उबर टैक्सी पर पाबंदी को लेकर सरकार के 2 मंत्रालयों के मतभेद खुलकर सामने आ गए थे। एक ओर जहां गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखकर उबर जैसी टैक्सी सेवाओं पर बैन लगाने को कहा, तो वहीं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस पाबंदी का विरोध किया। उबर टैक्सी में रेप की घटना के बाद कंपनी पर प्रतिबंध लगने के 24 घंटे के भीतर परिवहन मंत्री गडकरी के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी। ये भी सच है कि सिर्फ प्रतिबंध ही समस्या का आखिरी इलाज नहीं है। ये रास्ता तलाशना भी सरकार की ही जिम्मेदारी है कि लोगों की और खासकर महिलाओं की बढ़ती जरूरतों के मुताबिक उन्हें सुरक्षित सफर की सुविधा कैसे मुहैया कराई जाए। देश भर में बलात्कार की संख्याओं में कोई कमी नहीं हुई, और इसके बाद भी सवाल क्यों नहीं है कि ये किसकी नाकामी है। सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने तो कई वादे किए। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अति संवेदनशील बयान देने वाले मोदी आखिर इन हैवानियत भरी घटनाओं के बाद भी चुप क्यों हैं? निर्भया कांड के बाद दिल्ली में महिला अपराध की घटना 2.5 गुना बढ़ गई। दिल्ली को शर्मसार करने वाली इस घटना में पहले साल जहां रोजाना महिला के खिलाफ अपराध को लेकर 17 मामले दर्ज होते थे, वहीं साल 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर 43 की संख्या तक पहुंच गया। इस साल महिला अपराध को लेकर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम और महिला हेल्पलाइन में भी हर रोज ऐसे कॉल आने की संख्या में इजाफा हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक ये संख्या रोजाना के हिसाब से 48 रही। दिल्ली में होने वाले महिला अपराधों में सबसे ज्यादा घटनाएं छेड़छाड़ की होती हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर महीने 364 महिलाएं छेड़छाड़ की शिकार होती हैं, जबकि प्रतिदिन के हिसाब से राजधानी में होने वाली छेड़छाड़ की घटना 12 होती हैं। दिल्ली पुलिस छेड़छाड़ के 12 मामले रोज दर्ज करती है। वहीं दूसरे नंबर पर राजधानी की महिलाओं के साथ होने वाले अपराध में अपहरण की वारदातें शामिल हैं। दिल्ली में हर महीने 340 महिलाओं का अपहरण होता है, जबकि रोजाना के हिसाब से यह आंकड़ा 11 का है। वहीं तीसरे नंबर पर राजधानी में जो महिला अपराध हैं, उनमें दहेज उत्पीड़न के मामले हैं। इनकी संख्या भी कम नहीं। इसका मासिक आंकड़ा है 256, जबकि प्रतिदिन का हिसाब बैठता है 9 का। इसके अलावा महिला अपराध को लेकर दिल्ली को जो घटना सबसे ज्यादा शर्मसार करती है, वो दुष्कर्म है। दिल्ली में इस साल अब तक 1985 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए हैं। इस हिसाब से मासिक आंकड़ा 180 का होता है। वहीं प्रतिदिन महिलाओं के साथ हुए दुष्कर्म की घटनाओं की संख्या 6 की बैठती है। महिला अपराध को लेकर दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम 100 नंबर और महिला हेल्पलाइन 1091 में
पिछले साल 11,000 कॉल आई। इसका रोजाना आंकड़ा 33 का बैठता था, जो इस साल बढ़कर 48 के आंकड़े तक पहुंच गया। इस साल दिल्ली पुलिस के पास महिला अपराध को लेकर 15,800 कॉल आए, जबकि पिछले साल यह आंकड़ा 11,000 का था। और आइए इस पूरे मामले में हम बात कर रहे हैं सुषमा विष्ट माथुर। सुषमा जी लेफ्टिनेंट रही हैं और सोशल वर्कर हैं। अभी फिलहाल मुंबई में रह रही, लेकिन वो पहले दिल्ली में रह चुकी हैं और आजकल इसी तरह की घटनाओं पर, महिला सुरक्षा के जो सवाल हैं उन पर काम कर रही हैं, इस विषय पर बड़ा काम कर रही हैं। सुषमा जी, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। नए साल की आपको और न्यूज वर्ल्ड 24/7 की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं सुषमा जी। आज हम गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं, आप इस विषय पर काम भी कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि देखिए, निर्भया कांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, उसके बाद कड़े एहतियात बरतने की, कड़े कदम उठाने की बात हुई, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाओं में यहाँ पर बढ़ोतरी ही हुई है, क्यों आखिर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आपकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये घटनाएं कम होने की वजह बढ़ी हैं। और यहाँ पे मैं इन घटनाओं का कारण किसी एक चीज को नहीं बताऊंगी, जैसे कि हम कभी सरकार को दोष देते हैं, कभी पुलिस को देते हैं। मैं उनको ना देकर दोष देना चाहूंगी हमारी सोच को, हमारा जो माइंडसेट है। क्योंकि आपने देखा होगा जो घटनाएं होती हैं ज्यादातर रिश्तेदारों में होती हैं, रिश्तेदार ही करते हैं। अगर हम सरकार को दोष दें, सरकार हमारी सुरक्षा की व्यवस्था बिल्कुल सुधार सकती है, पुलिस फोर्स को और अच्छा स्ट्रांग करा सकती है और अच्छे कानून बना सकती है। लेकिन ठीक है, इन सबसे घटनाएं कम जरूर हो जाएंगी, लेकिन ये खत्म नहीं हो पाएंगी। अगर हमें इस ऐसी घटनाओं को पूरी तरह से खत्म करना है तो हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। और जो हमारी ये सोच है, हमारी सोच जैसे कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, मतलब घर से ही हमें शुरुआत करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी कि माँ बाप की बहुत जिम्मेदारी बनती है। अक्सर आपने भी देखा होगा संदीप कि घर में अगर बच्ची पैदा होती है, बच्ची को पूरा बताया जाता है, बेटी को बताया जाता है ये करना ठीक है, ये करना ठीक नहीं है। उसी तरह अगर वो अपने बेटों को भी बताएं तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा होगा। और फिर उसके बाद स्कूल में उनके जो अध्यापक हैं, शिक्षा की व्यवस्था, ये सब मेरे को लगता है ये सभी चीजें इसमें अपना योगदान दे सकती हैं हमारी सोच बदलने में। और सोच एक रात में या एक दिन में नहीं बदल सकती, इसमें काफी समय लगेगा। और जिस दिन हमने अपनी सोच बदल ली, मेरे को लगता है इस मुद्दे पे हम अपनी जीत पा लेंगे। सुषमा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और सुषमा जी से हम बात कर रहे थे। लेफ्टिनेंट सुषमा विष्ट माथुर हमारे साथ जुड़ी थी, सोशल वर्कर हैं, इस मुद्दे पर काफी काम कर रही है। और अब हम सीधे आपको स्टूडियो ले चलते हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दिनेश जैन है, वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, सामाजिक चिंतक हैं और विश्व संवाद केंद्र से जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, करुणा शर्मा है कांग्रेस से और रिजवान अहमद सिद्दीकी हैं एडिटर इन चीफ न्यूज वर्ल्ड। आप तीनों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। दिनेश जी, आपने पूरी बातचीत सुनी, हमने फोन पर बात की सामाजिक कार्यकर्ता से, आपको कहां तक बात लगती है वही बात, नजर बनाम नजरिया? देखिए संदीप जी, बात यह है कि ये जो घटनाएं हैं वास्तव में बहुत शर्मसार करती हैं हमको जी, और हमारे समाज के लिए, हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। सभी परिवारों के लिए, अभिभावकों के लिए चिंता का विषय है। और भाजपा शासन, भाजपा पार्टी के दृष्टिकोण से हमारा संगठन और हमारी सरकार दोनों की ये प्रयास है कि इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए देश में। इस प्रकार के कृत्य जो करें उनको अधिक से अधिक, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए और इस प्रकार की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे इसको बहुत बृहद स्तर पर देखना होगा, वाइड पर्सपेक्टिव से देखना होगा कि पिछले 65 सालों में देश में जिस तरह का वातावरण बनाया गया, जिस तरह की संस्कृति का विकास किया गया, जिस प्रकार के संस्कार हमारी पीढ़ियों में डाले गए, उन्हीं सब का ये एक परिणाम है जो आज हमको देखने के लिए मिलता है। और हमारे साथ एक कॉलर हैं, हमारे एक दर्शक है रामेश्वर शर्मा, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं, गेस्ट से बात की। आप तीनों को एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं। और अब कुल मिलाकर बात हम जो भी निकल करके आई वो जन भागीदारी की आई है। कुछ सामाजिक परिवर्तन जो है उसके हिसाब से, कुछ एजुकेशन पद्धति में, हमें शिक्षा पद्धति में बदलाव करना चाहिए और
जो कानून है, कानून यदि पहले से बने हैं तो कार्यपालिका की जिम्मेदारी है कि उन कानूनों का पालन कराया जाए, इंप्लीमेंटेशन हो, और तभी शायद जाकर के कहीं ना कहीं लगाम लग सकती है इस तरह की घटनाओं पर। क्योंकि दिल्ली की सिर्फ हम बात करें तो दुष्कर्म की घटनाओं में 2 सालों के अंदर दुगने से भी ज्यादा का इजाफा हुआ है। अगर हम अभी भी नहीं चेते तो पता नहीं शायद हम आने वाली पीढ़ी को कहां ले जाएंगे, या फिर शायद ही कभी ये जो दाग, ये जो कलंक हम पर लग रहे हैं, दिल्ली के दिल पर लग रहे हैं, वो शायद ही कभी हम धो पाएंगे। फिलहाल इस खास पेशकश में दीजिए इजाजत, इतना ही, नमस्कार।